गुड आफ्टरनून बच्चों, आप सभी का वेलकम है आज की हमारी फर्स्ट क्लास में, जहां पर हम पढ़ेंगे ईवीएस की एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का चैप्टर 1 दैट इज सुपर सेंसेस। क्या पढ़ेंगे हम लोग? चैप्टर 1 सुपर सेंसेस। अब मैम हम लोग सुपर सेंसेस तो पढ़ रहे हैं, लेकिन हमको तो यही नहीं पता सेंसेस क्या होते हैं। तो आइए हम समझते हैं सेंसेस क्या होते हैं। ठीक है। अब मैम आप सबसे पहले आप लोग मुझे ये बताइए कि आपने कभी चॉकलेट खाई है? चॉकलेट का टेस्ट कैसा होता है? चॉकलेट का टेस्ट मीठा होता है। ठीक है। कैसा टेस्ट होता है चॉकलेट का? चॉकलेट का स्वीट टेस्ट होता है। अच्छा मैम, चॉकलेट का टेस्ट तो स्वीट हो गया। अच्छा, लेमन का टेस्ट कैसा होता है? लेमन या ऑरेंज का टेस्ट कैसा होता है? मैम उसका टेस्ट कैसा होता है? उसका टेस्ट सार टेस्ट होता है, मीन्स खट्टा होता है। अच्छा, बिटर गार्ड का टेस्ट कैसा होता है? करेले का टेस्ट कैसा होता है? मैम उसका टेस्ट तो बिटर होता है, यानी कि वो कड़वा होता है। कैसा टेस्ट होता है? बिटर टेस्ट होता है। तो ये जो स्वीट टेस्ट है, सार टेस्ट है, बिटर टेस्ट है, ये हमें कौन बता रहा है? ये हमें हमारी टंग बता रही है। कौन बता रहा है? हमें हमारी टंग बता रही है कि मैम इस चीज का टेस्ट तो स्वीट है, इस चीज का टेस्ट कैसा है? सार है, खट्टा है। इस चीज का टेस्ट कैसा है? बिटर है। अच्छा, अब टंग के पास ऐसा क्या है जो वो बता पा रही है कि भाई इस अलग अलग टेस्ट को पहचान पा रही है, रिकॉग्नाइज कर पा रही है? तो टंग के पास क्या होता है? सेंस होते हैं। टंग के पास क्या होता है? सेंस होता है। सेंस क्या हुआ फिर? सेंस एक नेचुरल पावर होती है। टंग क्या करती है? अपने नेचुरल पावर से, नेचुरल एबिलिटी से बता पाते हैं कि भाई अलग अलग चीजों का टेस्ट अलग अलग होता है, किस चीज का क्या टेस्ट होता है। कैसे बताती है टंग? अपनी नेचुरल पावर, नेचुरल एबिलिटी की वजह से। उस नेचुरल पावर, नेचुरल एबिलिटी को हम लोग क्या कहते हैं? सेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? सेंस कहते हैं। अच्छा, अब मुझे ये बताइए मैंने किस कलर का सूट पहना है? आप बोलोगे मैम आपने तो पिंक कलर का सूट पहना है। अच्छा, ये पेन किस कलर का है? आप बोलोगे मैम ये पेन तो ब्लैक कलर का है। आपने कैसे पहचाना? अपनी आईज की नेचुरल पावर से। कैसे? नेचुरल पावर से, नेचुरल एबिलिटी से, जो आपको बाय बर्थ मिली है कि भाई मैम ने तो पिंक कलर का सूट पहना है। स्क्रीन का कलर कैसा हो रहा है? बैकग्राउंड का व्हाइट हो रहा है। ये वाला फॉन्ट मैम ने ग्रीन पेन से लिखा है। चैप्टर की हेडिंग मैम ने रेड से लिखी है। मैम के हाथ में जो पेन है वो कैसा है? वो ब्लैक कलर का है। तो कैसे पहचाना? आपने अपनी आईज से पहचाना। और किसकी मदद से? आईज की नेचुरल पावर, नेचुरल एबिलिटी की वजह से। तो ये नेचुरल पावर, नेचुरल एबिलिटी क्या है जिसकी वजह से आप चीजों को फील कर पा रहे हैं, सेंस कर पा रहे हैं? यही क्या है? आपका सेंस होता है। ठीक है। अब आपने कभी बचपन में आपको इंजेक्शन लगा होगा तो आपको स्किन पे क्या हुआ होगा? दर्द फील हुआ होगा। तो क्या हुआ? आपकी स्किन की नेचुरल पावर ने, नेचुरल एबिलिटी ने क्या किया? दर्द को फील किया। उसके बाद आपने कभी हॉट ऑब्जेक्ट टच किया होगा तो कैसा लगा होगा आपको? बहुत गरम गरम लगा होगा। आपने क्या करा होगा? अपना हाथ तुरंत हटाया होगा। क्यों? क्योंकि आपकी स्किन ने आपको बता दिया कि भाई ये चीज गर्म है, ये आपको नहीं छूनी है और ये आपको हार्म कर सकती है। ऐसे ही मान लो आप दो बोतल रख दी जाए आपके सामने, गर्म पानी की, ठंडे पानी की, तो आप तुरंत टच करके बता दोगे कि भाई ये चीज तो गर्म है, ये चीज ठंडी है। कैसे? आपकी स्किन ने क्या करेगी? चीजों को फील करती है, अपनी नेचुरल पावर, नेचुरल एबिलिटी का यूज करेगी, जहां पर वो आइडेंटिफाई, रिकॉग्नाइज कर लेगी कि भाई ये चीज तो गर्म है, ये वाली बोतल गर्म है और ये वाली बोतल का पानी कैसा है? ठंडा है। तो क्या हुआ? सेंस। सेंस नेचुरल एबिलिटी हुई। अब जिसकी वजह से क्या हुआ? चीजों को आप रिकॉग्नाइज करोगे, आइडेंटिफाई करोगे, अंडरस्टैंड करोगे, चीजों को फील करोगे। अच्छा, अब आपने कभी देखा होगा, आप कभी गार्डन में गए हो तो बहुत सारे फ्लावर्स होते हैं। कुछ फ्लावर ऐसे होते हैं जिनमें से अच्छी स्मेल आ रही होती है, फॉर एग्जाम्पल रोज। और कुछ फ्लावर ऐसे होते हैं जिनमें से स्मेल नहीं आती है। तो आप कैसे पहचानते हो? अपनी नोज की पावर की मदद से कि भाई ये वाला फ्लावर तो अच्छा है, इसमें से स्मेल आ रही है, ये वाला फ्लावर ऐसा है इसमें से स्मेल नहीं आ रही है। तो क्या करा आपकी नोज ने? नोज ने अपनी नेचुरल पावर, नेचुरल एबिलिटी को यूज किया, जिसकी वजह से क्या हुआ? नोज ने पहचाना कि भाई इसमें से ये वाली महक आ रही है, इस वाले फ्लावर में से महक नहीं आ रही है। तो ये नेचुरल पावर, नेचुरल एबिलिटी क्या होती है? सेंस होती है। तो सेंस क्या हुआ? सेंस एक नेचुरल एबिलिटी। नेचुरल क्यों कह रहे हैं हम लोग? क्योंकि ये बाय बर्थ प्रेजेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल आप लोग हॉस्पिटल में जाते होंगे, छोटे छोटे बच्चे जो न्यूली बॉर्न होते हैं उनको टीका लगाया जाता है। तो क्या होता है? जैसे ही उनके इंजेक्शन लगता है, टीका लगता है, तो क्या करते हैं वो लोग? रोना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी स्किन ने क्या करा? दर्द को, पेन को फील किया। उनको दर्द और पेन क्या हुआ? सेंस हुआ। तो इसीलिए हम लोग इसको नेचुरल एबिलिटी बोल रहे हैं। तो सेंस क्या हुआ? सेंस एक नेचुरल एबिलिटी हुई, नेचुरल पावर हुई, जिसकी वजह से क्या करते हैं? थ्रू विच यू अंडरस्टैंड, आप चीजों को समझते हो, फील करते हो, जैसे ठंडा, गर्म कोई चीज या कोई भी दर्द, या फिर आइडेंटिफाई करते हो। जैसे अभी आपने मेरे सूट का कलर क्या करा? तुरंत पहचान लिया, तुरंत रिकॉग्नाइज कर लिया।
कोई भी टच फील करते हो, टेस्ट को पहचान पाते हो, स्मेल को पहचान लेते हो, साइट यानी देख पाते हो चीजों को, या फिर आप चीजों को सुन पाते हो। ठीक है, ऐसी पावर जिसकी वजह से क्या कर पा रहे हो, आप चीजों को समझ पा रहे हो, सुन पा रहे हो, देख पा रहे हो, स्मेल कर पा रहे हो, सेंस कर पा रहे हो, फील कर पा रहे हो। यही क्या है, यही क्या होता है, ये नेचुरल एबिलिटी क्या हो गई, सेंस हो गई। अब मैम सेंस तो समझ में आ गया कि सेंस क्या होता है, नेचुरल एबिलिटी होती है, नेचुरल पावर होती है जो बाय बर्थ प्रेजेंट होती है। अब मैम हमारे अंदर टोटल कितने सेंसेस होते हैं, तो टोटल 5 टाइप्स के सेंसेस होते हैं। कितने होते हैं, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंसेस। टोटल कितने सेंसेस होते हैं मैम, टोटल 5 टाइप के सेंसेस होते हैं। फर्स्ट हो गया सेंस ऑफ साइट। क्या हो गया, सेंस ऑफ साइट। साइट मींस क्या होता है, देखना। जैसे अभी आप लोग बोर्ड की तरफ देख रहे हो कि मैम ने क्या लिखा है कि सेंस ऑफ साइट लिखा है, तो आपने किसका यूज किया, आपने अपनी आईज का यूज किया और आपने सेंस कर लिया कि मैम ने लिखा है बोर्ड पे सेंस ऑफ साइट। ठीक है, इसी को बोलते हैं चीजों को देखने के सेंस को पहचानना, यही क्या हो गया, सेंस ऑफ साइट। अच्छा, अब आप लोग घर पे बैठ के मुझे सुन रहे हो कि मैम क्या पढ़ा रही हैं आज, सुपर सेंसेस पढ़ा रही हैं, तो आपने किसका यूज किया, सेंस ऑफ हियरिंग का यूज किया। अच्छा, फिर आता है सेंस ऑफ टच। इसमें क्या होता है, इसमें जितनी भी ठंडी गर्म चीजें या कोई भी दर्द आप जिस फील कर पाते हो वो किसकी वजह से फील कर पाते हो, सेंस ऑफ टच की मदद से। फोर्थ हो गया सेंस ऑफ स्मेल। गुड स्मेल, बैड स्मेल, ये सब किसकी वजह से सेंस कर पाते हो आप लोग, किसकी वजह से फील कर पाते हो, सेंस ऑफ स्मेल की वजह से। और फिफ्थ हो गया आपका सेंस ऑफ टेस्ट। किसी भी चीज का फ्लेवर कैसा है, सॉल्टी है, मीठी फ्लेवर है, स्वीट टेस्ट है, या फिर उसका सार टेस्ट है, या फिर उसका बिटर फ्लेवर है, किसकी वजह से बता पाते हो आप, सेंस ऑफ टेस्ट की वजह से। अच्छा, हमने ये 5 टाइप के सेंस तो पढ़ लिए, लेकिन क्या मैम हमारी पूरी बॉडी पार्ट चीजों को सेंस करती है, नहीं। हमारी बॉडी में स्पेसिफिक ऑर्गन होते हैं, हर स्पेसिफिक ऑर्गन क्या करता है, एक स्पेसिफिक सेंस को फील या सेंस कर पाता है या बता पाता है। कि भाई आईज हो गई तो आईज क्या बताएगी, सिर्फ सेंस ऑफ साइट बताएगी, वो सिर्फ देखने का काम करेगी, सुनने का काम नहीं करेगी। ईयर हो गया तो वो सिर्फ सुनने का काम करेगा, वो सिर्फ सेंस ऑफ हियरिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा। टंग हो गई, टंग सुनने या देखने का काम नहीं करेगी, टंग क्या करेगी, सिर्फ चीजों के फ्लेवर को आइडेंटिफाई करके हमें बता देगी कि ये स्वीट है, ये बिटर है। अब स्किन, स्किन क्या करेगी, सिर्फ टच को फील करेगी, बता देगी कि भाई ये चीज ठंडी है, ये चीज गर्म है, ये सूंघने का काम नहीं करेगी। और नोज क्या करेगी, नोज हमारी जितनी भी अलग अलग टाइप की स्मेल्स होती हैं, गुड स्मेल, बैड स्मेल, वो आपको नोज बताएगी, वो हियरिंग या देखने का काम नहीं करेगी। इसीलिए हमारी बॉडी में हर एक सेंस के लिए हर एक स्पेसिफिक ऑर्गन होता है, और उसी ऑर्गन को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंस ऑर्गन कहते हैं। क्या कहते हैं, सेंस ऑर्गन कहते हैं। हर वो ऑर्गन जो बॉडी में क्या करेगा, चीजों को सेंस करेगा, उसको क्या बोलेंगे, सेंस ऑर्गन बोलेंगे। तो 5 अगर हमारे सेंस हैं बॉडी में, तो हमारे टोटल ऑर्गन भी कितने होंगे, हमारी बॉडी में 5 सेंस ऑर्गन होते हैं। ठीक है, हर एक सेंस का अपना एक स्पेसिफिक ऑर्गन होगा। तो टोटल अगर 5 सेंस है तो हमारे टोटल ऑर्गन भी कितने होंगे, 5 ऑर्गन होंगे। अच्छा, अब सेंस ऑफ साइट के लिए कौन सा ऑर्गन होगा, आप किसकी वजह से देख पा रहे हो मुझे स्क्रीन पर, आप लोग क्यों देख पा रहे हो, क्योंकि आपके पास आईज हैं। तो सेंस ऑफ साइट कौन सा सेंस ऑर्गन बताएगा, आईज। फिर हो गया सेंस ऑफ हियरिंग। आप लोग मुझे सुन पा रहे हो, स्क्रीन आप लोग अब देख पा रहे हो और आप लोग मुझे सुन पा रहे हो, मेरी आवाज आप तक आ रही है, साउंड आ रही है आपको क्लियर। तो आप लोग किसकी वजह से सेंस ऑफ हियरिंग कर पा रहे हो, अपने ईयर्स की वजह से। तो सेकंड सेंस ऑर्गन क्या हो गया, ईयर हो गया। अच्छा, सेंस ऑफ टच। आप लोग किसी भी चीज को ठंडा है, गर्म है, या आपको दर्द होता है तो किसकी मदद से बता पाते हो, स्किन की मदद से। किसकी मदद से, स्किन। तो थर्ड ऑर्गन कौन सा हो गया आपका, स्किन हो गया। अच्छा, सेंस ऑफ स्मेल। अब कोई भी चीज, किसी में से अच्छी स्मेल आ रही है, किसी में से रॉटन स्मेल आ रही है, तो आप लोग कैसे बता पाओगे, वो आप बता पाओगे अपनी नोज की मदद से। तो फोर्थ सेंस ऑर्गन कौन सा हो गया हमारा, नोज हो गया। और फिफ्थ हो गया सेंस ऑफ टेस्ट। अब किसी चीज में कैसा फ्लेवर है वो कौन बताएगा हमें, हमारी टंग। अब हमने पढ़ लिया कि भाई सेंस क्या होते हैं। सेंस एक नेचुरल एबिलिटी जिसकी वजह से क्या होता है, बॉडी अलग अलग तरीके के
इन्वायरमेंट में जो चेंजेस हो रहे हैं उनको फील कर पाती है, रिकॉग्नाइज कर पाती है। कैसे चेंजेस? कोई भी स्मेल आई तो आपकी बॉडी पहचान लेगी, ठीक है। कोई नई चीज आपने देखी तो आपकी स्किन, आपकी आईज उसको तुरंत पहचान लेगी, भाई इस वाली चीज का कलर ये है। कोई भी साउंड आई, आपकी ईयर क्या करेंगे, उसको तुरंत रिकॉग्नाइज कर लेंगे। कोई भी टेस्ट, आपने कोई भी चीज, नई चीज खाई तो उसका टेस्ट कौन बता देगा? टंग बता देगी। तो ये सब कौन करता है? हमारी बॉडी में सेंस करता है, जिसके लिए क्या प्रेजेंट है हमारी बॉडी में? सेंस ऑर्गन प्रेजेंट है। अभी हमने पढ़े कितने सेंसेस है हमारी बॉडी में? टोटल 5। सेंस ऑफ साइट, सेंस ऑफ हियरिंग, सेंस ऑफ टच, सेंस ऑफ स्मेल और सेंस ऑफ टेस्ट। फिर हमने देखा कि भाई 5 सेंस है तो, और हर ऑर्गन के लिए, हर सेंस के लिए क्या है? एक स्पेसिफिक ऑर्गन है। तो टोटल कितने सेंस ऑर्गन हो गए हमारी बॉडी में? 5 हो गए। सेंस ऑफ साइट के लिए आईज हो गया, सेंस ऑफ हियरिंग के लिए ईयर हो गया, सेंस ऑफ टच के लिए स्किन हो गया, सेंस ऑफ स्मेल के लिए नोज हो गया, एंड सेंस ऑफ टेस्ट के लिए टंग हो गया। अब हम पढ़ेंगे हमारी नेक्स्ट स्लाइड में टंग के बारे में। टंग के बारे में क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि इससे आपके जामिया में और एमयू में बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आते हैं, इसीलिए हम इसको टंग को डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हमने पढ़ा कि टंग हमें क्या बताती है मैम? टंग हमें बताती है सेंस ऑफ टेस्ट। और टंग क्या हो गई? एक सेंसरी ऑर्गन हो गई, सेंस ऑर्गन हो गई, ठीक है। अब टंग के पास ऐसा क्या है जिसकी मदद से वो हमें बता रही है टेस्ट चीजों का? तो टंग के पास होता है टेस्ट बड। क्या होते हैं टंग के पास? टेस्ट बड होते हैं। और कहाँ होते हैं मैम? टंग के सरफेस पर होते हैं। कहाँ होते हैं? टंग के सरफेस पर होते हैं। टंग के सरफेस के ऊपर क्या होते हैं? छोटे छोटे टेस्ट बड होते हैं, जो क्या करते हैं? चीजों के फ्लेवर को रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, ठीक है, कि भाई ये चीज बिटर है, ये चीज सॉल्टी है, ये चीज स्वीट है। ये कौन बताएगा? टंग के ऊपर के टेस्ट बड, ठीक है। छोटे छोटे टेस्ट बड होते हैं इसके ऊपर। ये सब क्या बताते हैं? अलग अलग रीजन पे ये बताएंगे अलग अलग फ्लेवर की, भाई किस चीज का फ्लेवर कैसा है, किसका बिटर है, किसका उमामी टेस्ट है, किसका सॉल्टी टेस्ट है और किसका मीठा टेस्ट है। ये सब कौन बताएगा? टेस्ट बड बताएंगे। कहाँ होते हैं टेस्ट बड? अपर सरफेस पर। कहाँ होते हैं? अपर सरफेस पर, लोअर पर नहीं, जीभ के नीचे नहीं होते, हमारी टंग के ऊपर होते हैं टेस्ट बड, ठीक है। क्या करते हैं? दैट डिटेक्ट टेस्ट एंड फ्लेवर। जो भी आप चीज खाओगे उसका फ्लेवर या उसका टेस्ट कौन बताएगा आपको? टंग बताएगी। सिंपल। अब हमने देखा कितने टाइप के टेस्ट बताएगी हमारी टंग? हमें टोटल 5 टाइप के टेस्ट बताती है टंग। हमारी टोटल कितने फ्लेवर्स बता सकती है? 5। कौन कौन से हैं वो? पहला हो गया स्वीट टेस्ट, सेकंड सार टेस्ट मीन्स खट्टा, थर्ड बिटर, फोर्थ हो गया सॉल्टी यानी कोई भी चीज नमकीन हो गई वो कौन बताएगा? सॉल्टी टेस्ट। फिफ्थ हो गया उमामी टेस्ट यानी मीठी फ्लेवर या सेवरी फ्लेवर, कौन बताएगा? उमामी टेस्ट बताता है, ठीक है। तो अभी हमने पढ़ा टंग। टंग क्या है? एक सेंस ऑर्गन है। तो क्या बताता है? सेंस ऑफ टेस्ट, किसी भी चीज का फ्लेवर, ये टेस्ट कौन बताएगा? टंग। ऐसा क्या होता है टंग के पास? टंग के पास होते हैं बहुत सारे छोटे छोटे टेस्ट बड। कहाँ होते हैं मैम? उसकी टंग की सरफेस के ऊपर होते हैं, नीचे नहीं, ऊपर होते हैं, टंग की सरफेस पर होती है। क्या करते हैं? टेस्ट को और फ्लेवर को बताते हैं। फिर टंग हमारी कितने फ्लेवर्स बता सकती है? टंग हमारी टोटल 5 फ्लेवर्स बता सकती है। कौन से? स्वीट टेस्ट बताएगी, कोई चीज मीठी है तो कौन बताएगा? टंग। फिर कोई चीज खट्टी है तो कौन बताएगा? वो भी टंग ही बताएगी। बिटर टेस्ट, सॉल्टी टेस्ट, उमामी टेस्ट, ये सब कौन बताता है? हमारी टंग बताती है। अब टंग में भी कौन कौन सा हिस्सा, कौन कौन सा टेस्ट बताता है वो देखते हैं। ये जो फ्रंट वाला टिप वाला जो हिस्सा होता है हमारी टंग का, ये हमें बताता है स्वीट टेस्ट, यानी कोई भी चीज मीठी है तो कौन बताएगा हमें? हमारी टंग की टिप बताएगी। सबसे आगे वाला जो हिस्सा होता है टिप फ्रंट पे, वो क्या बताती है हमें? स्वीट टेस्ट बताती है, यानी कोई चीज मीठी है तो वो कौन बताएगा? टिप बताएगी। फिर उसके बाद आती है सार टेस्ट, साइड्स ऑफ द टंग। ये वाली जो साइड है आपकी टंग की, ये क्या बताती हैं? कोई भी चीज सार है अगर खट्टी है, जैसे फॉर एग्जाम्पल लेमन है, लेमन का फ्लेवर कौन बताएगा? लेमन ऑरेंज का फ्लेवर आपको, लेमन ऑरेंज का फ्लेवर, ये जो साइड वाली जो टंग का हिस्सा है, पार्ट है, यही आपको बताएगी कि भाई लेमन और फ्लेवर कैसे हैं? सार टेस्ट के हैं। और कोई भी चीज जैसे फॉर एग्जाम्पल चॉकलेट हो गई या कोई भी गुलाब जामुन हो गया, तो मीठी मीठी चीजों का फ्लेवर कौन बताएगा? टिप ऑफ द टंग बताएगी, ठीक है। फिर आगे बिटर टेस्ट। बिटर मीन्स कड़वा। कोई भी चीज आपने कड़वी खाई तो आपका कौन सा टंग का हिस्सा आपको बताएगा कि भाई ये चीज जो आपने खाई है ये कैसी है? ये कड़वी है। कौन बताएगा आपको? ये टंग का बैक वाला पार्ट बताएगा, टंग के पीछे वाला हिस्सा, बैक पार्ट। ये आपको क्या बताएगा कि भाई ये चीज जो आपने खाई है ये कैसी है? ये बिटर है, ये कड़वी है, ठीक है। फिर आ गया सॉल्टी टेस्ट। सॉल्टी मीन्स कोई भी चीज नमकीन है तो वो कौन बताएगा? आपका ये जो फ्रंट वाला पार्ट है, ये वाला, ये जो टिप के बराबर में जो हिस्सा है, या आपकी टिप हो गई टंग की, इसके बराबर वाला जो हिस्सा है ये आपको क्या बताएगा? कोई भी चीज सॉल्टी है, कोई भी चीज नमकीन है तो कौन बताएगा आपको?
ये सॉल्टी वाला साइड वाला टेस्ट बताएगा, सॉल्टी फ्लेवर। फिर फिफ्थ हो गया आपका उमामी टेस्ट। उमामी फ्लेवर होता है मीठी फ्लेवर। फॉर एग्जाम्पल टोमेटो, उसका फ्लेवर कैसा होता है, थोड़ा सेवरी फ्लेवर होता है, मीठी फ्लेवर होता है। तो वो कौन बताता है, मिडिल ऑफ द टंग। जैसे देखो डायग्राम में, ये उमामी टेस्ट कौन बता रहा है, मिडिल। टंग ये गई तो मिडिल हिस्सा इसका ये गया, तो उमामी फ्लेवर क्या बताएगा आपको, जितने भी मीठी फ्लेवर हैं या जितने भी सेवरी फ्लेवर हैं उसका टेस्ट कौन बताएगा आपको, मिडिल वाला हिस्सा बताएगा। और मिडिल वाला हिस्से को हम लोग क्या कहते हैं, कि कौन सा टेस्ट बताएगा, उमामी टेस्ट बताएगा। ठीक है, तो हमने पढ़ा भाई स्वीट टेस्ट कौन बताता है मैम, टिप ऑफ द टंग, ये जो फ्रंट वाला हिस्सा है। सार टेस्ट कौन बताएगा मैम, ये साइड वाला जो हिस्सा है, लेमन ऑरेंज जितनी भी खट्टी चीजें हम खाएंगे तो वो कौन बताएगा, टंग का ये साइड वाला हिस्सा बताएगा मैम। सार टेस्ट इज डिटेक्टेड बाय द साइड ऑफ द टंग। फिर बिटर टेस्ट, कोई भी चीज आपने कड़वी खाई तो वो कौन बताएगा मैम, वो हमें बताएगा सबसे बैक पार्ट ऑफ द टंग। कौन बताएगा, बैक पार्ट ऑफ द टंग। फिर सॉल्टी टेस्ट कौन बताएगा मैम, डिटेक्टेड बाय द एज नेक्स्ट टू द टंग, यानी टिप ऑफ द टंग के बराबर वाला हिस्सा और फ्रंट साइड ऑफ द टंग। फिर उमामी टेस्ट, कोई भी चीज मीठी फ्लेवर या सेवरी फ्लेवर कौन बताएगा मैम, मिडिल ऑफ द टंग बताएगी। कौन बताएगा, मिडिल ऑफ द टंग। ये हमने पढ़ा टंग। इसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा, सेंस ऑफ टेस्ट के बारे में पढ़ा कि भाई टंग एक सेंस ऑर्गन है जो कितनी फ्लेवर बताएगी, 5 फ्लेवर बताएगी। कौन कौन से मैम, स्वीट टेस्ट, सार टेस्ट, बिटर टेस्ट, सॉल्टी टेस्ट एंड उमामी टेस्ट। टंग के पास ऐसा क्या है जिसकी वजह से वो हमें फ्लेवर बता रही है। उसके बाद बहुत सारे छोटे छोटे क्या है, टेस्ट बर्ड है। क्या है, छोटे छोटे टेस्ट बर्ड है जो क्या कर रहे हैं, फ्लेवर बता रहे हैं। और कहाँ होते हैं वो टेस्ट बर्ड, टंग के सरफेस के ऊपर होते हैं मैम। ये हमने पढ़ लिया। फिर कितने तरीके के टेस्ट बताएगी टंग, 5 बताएगी। 5 कौन कौन से, स्वीट टेस्ट, सार टेस्ट, बिटर टेस्ट, सॉल्टी टेस्ट एंड उमामी टेस्ट। उसके बाद हमने देखा कि स्वीट टेस्ट कौन बताता है, टिप ऑफ द टंग। सार टेस्ट कौन बताता है, साइड्स ऑफ द टंग। बिटर टेस्ट कौन बताता है मैम, बैक पार्ट ऑफ द टंग। सॉल्टी टेस्ट कौन बताता है मैम, हमें एज वाला हिस्सा, साइड यानी टिप के बराबर वाला हिस्सा बताएगा मैम। और उमामी टेस्ट कौन बताएगा, डिटेक्टेड बाय द मिडिल ऑफ द टंग। ये हमने पढ़ लिया टंग के बारे में। अब नेक्स्ट, अब हम पढ़ेंगे सेंस इन एनिमल। ये जो आपका चैप्टर है सुपर सेंसेस, इसमें आपको टोटल सारे एनिमल्स के बारे में बताया गया है कि किस एनिमल में कौन सा सेंस बहुत ज्यादा डेवलप है, ह्यूमन बीइंग से ज्यादा डेवलप है। इसीलिए हम लोग चैप्टर की हेडिंग क्या रखी गई, सुपर सेंसेस। फॉर एग्जाम्पल अभी हम पढ़ेंगे सेंस ऑफ स्मेलिंग, फिर उसके बाद हम देखेंगे सेंस ऑफ हियरिंग, फिर उसके बाद देखेंगे हम लोग सेंस ऑफ साइट अलग अलग बर्ड्स में। उसके बाद टाइगर के सेंसेस पढ़ेंगे। फिर उसके बाद कुछ एनिमल्स के बारे में स्टडी करेंगे कि उनके स्लीपिंग टाइम क्या है। इसी तरीके से बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं। पहला हो गया आपका कौन सा सेंस हो गया, सेंस ऑफ स्मेलिंग। ठीक है, हमारे पास तो क्या होता है, ह्यूमन बींग्स के पास क्या होता है, नोज होती है, लेकिन एनिमल्स के पास तो नोज नहीं होती। बहुत सारे एनिमल्स के पास नोज नहीं होती, तो वो कैसे सेंस करते हैं। ठीक है, वही देखते हैं अभी। सबसे पहला आपका एग्जाम्पल दे रखा है आंट का। आंट यानी चींटी। आपने देखा होगा घर में कहीं भी चींटियों को अगर आपने देखा हो तो क्या देखा होगा, चींटियां क्या चलती है, एक के बाद एक दूसरे को फॉलो करते हुए कैसे चलती है, क्यू में चलती हैं, एक स्ट्रेट लाइन में चलती हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि क्या होता है, मान लो सबसे आगे वाली टंग है, ठीक है, सॉरी आंट है, वो क्या करेगी, जब वो चलेगी तो वो एक अपनी ग्राउंड पे स्मेल छोड़ती है। जब आंट चलती है तो वो क्या छोड़ती है, अपनी ग्राउंड पर स्मेल छोड़ देती है। जो सेकंड वाली आंट आती है वो क्या करती है, अब जो फर्स्ट वाली आंट थी उसकी स्मेल को क्या करेगी, वो आइडेंटिफाई कर लेगी, रिकॉग्नाइज कर लेगी और क्या करेगी, उसको फॉलो करेगी। अब फिर जो सेकंड वाली आंट है वो क्या करेगी, वो स्मेल छोड़ देगी ग्राउंड पे। अब जो थर्ड वाली आंट आएगी वो क्या करेगी, सेकंड वाली आंट को क्या करेगी, फॉलो कर लेगी, उसकी स्मेल से उसे पहचान लेगी कि भाई मेरे ग्रुप की जो आंट थी, जो मेरी दोस्त वाली आंट थी, वो कहाँ है, वो इस वाले रास्ते पर चल रही है, तो मुझे भी इसी रास्ते पर चलना है। क्यों, क्योंकि स्मेल उसकी इसी रास्ते से आ रही है। ठीक है, तो थर्ड वाली आंट क्या करेगी, सेकंड वाली आंट को फॉलो कर लेगी उसकी स्मेल से। और सेकंड वाली किसको फॉलो कर लेगी, सबसे फ्रंट वाली जो फर्स्ट वाली आंट है उसको उसकी स्मेल से पहचान के फॉलो करेगी। फिर फोर्थ वाली क्या करेगी, फोर्थ वाली भी ऐसे ही करेगी। जो थर्ड वाली आंट है वो अपनी स्मेल छोड़ देगी ग्राउंड पे, और फोर्थ वाली आंट क्या करेगी, उसको पहचान लेगी और उसको फॉलो करने लगेगी। ऐसे ही फिफ्थ वाली करेगी, फोर्थ वाली स्मेल को पहचानेगी। सिक्स्थ वाली आंट क्या करेगी, फिफ्थ वाली आंट ने जो स्मेल छोड़ी उसको पहचान के उसको फॉलो करने लगेगी। तो ऐसे क्या होगा, जितनी भी आंट्स हैं एक के पीछे एक क्या होंगी, लाइन में लगती चली जाएंगी, एक दूसरे को फॉलो करती चली जाएंगी। और कैसे पहचानेंगे कि भाई ये मेरे ग्रुप की आंट है जो मेरे आगे चल रही है, थ्रू द सेंस ऑफ स्मेल। कैसे पहचानेगी, थ्रू द सेंस ऑफ
स्मेल। तो क्या हुआ इसमें, आंट कैसे क्यों में चली, एक दूसरे की सेंस ऑफ स्मेल को पहचान कर एक दूसरे के पीछे चलना शुरू किया, जिसकी वजह से क्या हुआ, सारी आंट एक दूसरे के पीछे लगती चली गई और एक स्ट्रेट लाइन और एक क्यू बन गई। ठीक है, तो पहला एग्जाम्पल दे रखा है जो आपकी बुक में वो आंट का है। क्या बताया इसमें, आंट ऑलवेज मूव इन अ क्यू, हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में चलती हैं। एज दी आंट मूव, आंट जैसे जैसे चलती हैं क्या होता है, दे लीव अ स्मेल ऑन दी ग्राउंड। आंट जब चींटी जब चलती है ग्राउंड में क्या करती है, अपनी स्मेल को ग्राउंड पे छोड़ देती है। द अदर आंट्स फॉलो द स्मेल, और जो पीछे वाली आंट्स है वो क्या करती हैं, उस आंट की यानी आगे वाली चींटी की स्मेल को क्या करती है, फॉलो करती है। टू फाइंड वे एंड फॉलो इट, रास्ता ढूंढने के लिए क्या करती है, उसको आगे वाली आंट की स्मेल को पहचान के उसको फॉलो करती है और उसी के रास्ते पर उसी को फॉलो करती हुए चली जाती है। तो ये तो हो गया आपकी बुक का फर्स्ट एग्जाम्पल एंट का। फिर सेकंड है हाउ एंड्स केम टू नो अबाउट दी फॉलन फूड। आपने देखा होगा कभी गलती से आपके हाथ से कोई भी खाना गिर जाएगा, घर में तो क्या होता है, थोड़ी देर बाद क्या होता है, चींटियां आके उस पे आंट्स आके क्या करती हैं, एक ग्रुप बना के उसको खाना शुरू कर देती हैं और उसको अपने साथ साथ धीरे धीरे क्या करती है, ले जाना शुरू कर देती हैं। लेकिन आंट्स को पता कैसे चलता है कि भाई खाना यहाँ पर गिरा है, मान लो खाना भी किचन में गिरा है आपकी, तो आप बता पाओगे कि मैं ये वाला खाना गिरा है किचन में, नहीं। लेकिन आंट को पता लग जाता है, कैसे, थ्रू दी सेंस ऑफ स्मेल। आंट की जो सेंस ऑफ स्मेल है वो बहुत डेवलप होती है, बहुत ज्यादा ह्यूमन बींग से। तो इसी वजह से क्या होता है, खाना कहीं भी गिरेगा, आंट क्या करेगी, उसको पहचान लेगी। कैसे पहचानेगी, उसकी स्मेल से। कैसे, उसकी स्मेल से। और आंट्स के पास क्या होता है जिसकी स्मेल से वो उसे पहचान पाती है, एंटीने। हम लोग कैसे पहचानेंगे खाने को, अगर हमारे सामने कोई खाना आ जाए कैसे पहचानेंगे, उसे सूंघेंगे, क्या करेंगे, स्मेल से। लेकिन और किसकी मदद से, अपनी नोज की मदद से। लेकिन एंट्स के पास तो कोई नोज होती ही नहीं है, तो एंट्स के पास क्या होता है जिसकी वजह से वो इतनी हाईली स्मेल को पहचान पा रही है, उसके पास होता है एंटीने। क्या होता है, एंटीने। ए फॉर आंट, ए फॉर एंटीने, इससे याद रखना, ठीक है। ए फॉर आंट, ए फॉर एंटीने। क्या है ये नोज का काम करते हैं एंट में, एंटीने क्या करते हैं, नोज का काम करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, एंट कहीं भी खाना गिरा होगा घर में क्या करेगी, जो भी सेंस ऑफ स्मेल होगी उसको पहचान लेगी। ठीक है, जैसे ये डायग्राम में आप देख रहे हो क्या हुआ, आंट्स इस पे चिपकी पड़ी है खाने पे, क्यों, क्योंकि उन्होंने अपनी एंटीने का यूज किया, उन्हें सेंस ऑफ स्मेल है कि भाई चीनी का ये दाना यहाँ पड़ा है, हमें यहाँ जाना है, और सारी एंट आ गई और इस पे क्या हुआ, खाना शुरू कर दिया। पहचाना कैसे, थ्रू दी सेंस ऑफ स्मेल। हाउ एंट्स केम टू नो अबाउट फॉलन फूड, आंट्स को कैसे पता लगता है फॉलन फूड के बारे में, एंड सेंस द फूड थ्रू इट्स स्मेल, स्मेल की वजह से, विद द हेल्प ऑफ एंटीने। इसमें हमने क्या पढ़ा, दो एग्जाम्पल पढ़े सेंस ऑफ स्मेलिंग में। अभी तक पहला पढ़ा हमने एंट का, एंट में क्या हुआ कि एंट एक दूसरे को लाइन में फॉलो करती है, और क्यों फॉलो करती है, थ्रू दी सेंस ऑफ स्मेल। जो पहली वाली एंट होगी वो क्या करेगी, अपनी जो महक है, अपनी जो स्मेल है वो ग्राउंड पे छोड़ देगी। सेकंड वाली एंट आएगी, स्मेल से पहचान लेगी कि भाई ये मेरे ग्रुप की है, मुझे इसे फॉलो करना है। सेकंड वाली एंट अपनी स्मेल छोड़ देगी। थर्ड वाली एंट आएगी, वो सेकंड वाली एंट की स्मेल को पहचान लेगी और उसको फॉलो करना शुरू करेगी। थर्ड वाली एंट अपनी स्मेल छोड़ देगी ग्राउंड पे। फोर्थ वाली एंट आएगी, वो थर्ड वाली एंट की स्मेल को पहचान के फोर्थ वाली एंट उसके पीछे लग जाएगी। तो और ऐसे क्या होगा, एक लाइन और एक स्ट्रेट लाइन, एक क्यूब बनता चला जाएगा। और क्यों होगा, थ्रू दी सेंस ऑफ स्मेल होगा, क्योंकि एंट क्या करती हैं, एक दूसरे के स्मेल को पहचान लेती हैं। फिर एंट को कैसे पता लगता है कि भाई कोई भी चीज गिर गई है खाने की, थ्रू इट्स एंटीने। और जो एंटीने क्या करता है, सेंस करता है, क्या करता है, सेंस करता है स्मेल को। कहीं भी खाना गिरा होगा तो एंटीने तुरंत पहचान लेगा उसकी स्मेल से कि भाई यहाँ खाना गिरा है, हमें यहाँ जाना है। ठीक है, फिर थर्ड एग्जाम्पल हो गया आपकी बुक में जो दे रखा है, वो दे रखा है आपका सिल्क वॉर्म का। सिल्क वॉर्म क्या होता है, सिल्क वॉर्म एक इंसेक्ट होता है, ठीक है, उसमें भी मेल और फीमेल होते हैं। तो जो मेल पार्टनर होता है सिल्क वॉर्म में, वो क्या करता है, अपनी फीमेल पार्टनर को थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर अवे तक क्या करता है, पहचान लेता है। क्या करता है, पहचान लेता है। मान लो फीमेल सिल्क वॉर्म अगर 2-3 किलोमीटर दूर है उससे, तो मेल सिल्क वॉर्म क्या करेगा, उसे तुरंत आइडेंटिफाई कर लेगा कि भाई मेरी फीमेल सिल्क वॉर्म इधर है। कैसे करेगा, थ्रू दी सेंस ऑफ स्मेल, उसकी स्मेल आ जाती है और वो पहचान लेता है। ठीक है, सिल्क वॉर्म हैज अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल। सिल्क वॉर्म के पास क्या होती है, बहुत स्ट्रॉन्ग होती है उसकी सेंस ऑफ स्मेल, सूंघने की ताकत क्या है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, जिसकी वजह से वो क्या करता है, इट कैन स्मेल फीमेल वॉर्म, फीमेल वॉर्म को
किलोमीटर्स अवे से भी क्या कर लेता है, वो पहचान लेता है, फ्रॉम मेनी किलोमीटर्स अवे। फिर आपकी बुक में फोर्थ एग्जाम्पल दे रखा है मॉस्क्यूटो का। मॉस्क्यूटो मीन्स मच्छर। अच्छा, आपने देखा होगा घर में इतनी सारी चीजें होती है, टेबल भी है, चेयर भी है, फैन भी है, लेकिन मच्छर सिर्फ आपको ही आकर काटता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मच्छर क्या करता है, स्मेल से, आपकी बॉडी की स्मेल से आपको पहचान लेता है। ह्यूमन बीइंग को कैसे पहचानता है? उसकी बॉडी की स्मेल से, उसकी बॉडी की हीट से, और जो फीट होता है, फीट के सोल की महक से या स्मेल से मॉस्क्यूटो क्या करता है, पहचान लेता है कि भाई यही इंसान है और इसी में ब्लड मिलेगा, मुझे इसी को काटना है। ठीक है, और मॉस्क्यूटो कैसे पहचानेगा? अपनी सेंस ऑफ स्मेल से। इंसान कहीं भी हो उसे ढूंढ निकालेगा। कैसे? या तो उसकी हीट ऑफ दी बॉडी की स्मेल को पहचान लेगा, या उसकी बॉडी की स्मेल को पहचान लेगा, या फिर उसके जो फीट होते हैं उसकी सोल की स्मेल को पहचान कर क्या करेगा, मॉस्क्यूटो ढूंढ निकालेगा इंसान को कि भाई यही इंसान है, इसी को काटना है, इसी में ब्लड मिलेगा। मॉस्क्यूटो कैन फाइंड यू बाय स्मेल। कैसे फाइंड करता है? बाय द स्मेल ऑफ योर बॉडी। आपकी बॉडी की स्मेल से आपको पहचानेगा, या फिर स्मेल ऑफ द सोल ऑफ योर फीट, आपका जो पैर है उसके सोल की महक से, स्मेल से आपको पहचान लेगा, या फिर हीट ऑफ योर बॉडी, आपकी बॉडी से जो हीट निकल रही है उसकी स्मेल से आपको पहचान लेगा। ठीक है, फिर फिफ्थ है आपका डॉग के बारे में। आपने देखा होगा जब आप डॉग को घुमाने ले जाते हैं सड़कों पर, तो डॉग क्या करता है, जगह जगह स्निफिंग करता है, सूंघता है। क्या सूंघता है वो देखता है कि भाई मेरे इलाके में कोई डॉग और दूसरा डॉग तो नहीं आया। वो कैसे पहचानता है? थ्रू दी स्मेल ऑफ द यूरिन, यानी दूसरे डॉग की यूरिन से पहचान लेता है, यूरिन की स्मेल से पहचान लेता है कि भाई मेरे एरिया में ये वाला डॉग आया था। ठीक है, तो डॉग के पास क्या है, बहुत स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल है, जिसकी वजह से क्या करता है, डॉग जाता है, जैसे आप उसको सड़क पे लेके जाओगे वो जगह जगह क्या करेगा, वो सूंघना शुरू कर देगा, स्मेल करना शुरू कर देगा। वो क्या स्मेल करेगा कि भाई किसी स्मेल ऑफ यूरिन को सेंस करेगा और पहचान लेगा कि भाई मेरे एरिया में कोई और डॉग आया था या नहीं आया था। ठीक है, डॉग हैव अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल। डॉग के पास क्या होती है? स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल होती है। ठीक है, उनकी जो सूंघने की ताकत होती है वो इंसानों से बहुत ज्यादा हाईली डेवलप होती है। ठीक है, और डॉग क्या करते हैं, डॉग स्निफ हियर एंड देयर एंड मार्क आउट देयर ओन एरिया ऑन दी रोड। और क्या करते हैं डॉग, अपने एरिया को, जैसे आप सूंघने उन्हें सड़क पर ले जाओगे तो क्या करेंगे, पहले तो स्मेल करेंगे जगह जगह जाकर, और क्या करेंगे, एक जगह जाकर यूरिन कर लेंगे और उस एरिया को क्या करेंगे, अपना बना लेंगे। उस यूरिन को एज अ मार्क में यूज करते हैं बताने के लिए कि भाई ये मेरा एरिया है, इसमें नहीं आना है। और अगर कोई और डॉग उस एरिया में आ गया तो क्या करते हैं डॉग, उसको पहचान लेते हैं। कैसे? उसकी यूरिन की सेंस ऑफ स्मेल से। ठीक है, उसके यूरिन को स्मेल करेंगे और वो समझ जाएंगे कि भाई ये डॉग जो है ये दूसरे एरिया का डॉग है और ये मेरे एरिया में आ गया। और कैसे पहचानेंगे? थ्रू दी स्मेल। ठीक है, तो डॉग के पास क्या है, बहुत ज्यादा उसकी जो सेंस की पावर है, जो स्मेल की पावर है उसके पास, वो हाईली डेवलप है, जिसकी वजह से क्या कर पा रहे हैं, डॉग पहचान पा रहे हैं कि भाई ये डॉग है दूसरे एरिया से, ये मेरे एरिया में आ गया है। ठीक है, अब ये जो डॉग की स्मेल की पावर होती है इसको हम लोग क्या करते हैं, ह्यूमन बींग्स यूज करते हैं। कैसे? फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा पिक्चरों में क्या होता है, किसी भी क्रिमिनल को ढूंढना हो तो क्या करती है पुलिस, क्या करती है, उसका कोई भी बॉडी का हिस्सा है, कोई भी बॉडी का कपड़ा क्या करती है, डॉग को सुंघा देती है, फिर उसके बाद डॉग को क्या करती है, छोड़ देते हैं। डॉग क्या करता है, उसकी जो सेंस ऑफ स्मेल का यूज करके उस कपड़े में जो स्मेल आई थी इसको पहचान कर फिर उसी स्मेल को ढूंढने लग जाता है डॉग जगह जगह। ठीक है, और जब डॉग वही सेम स्मेल को पहचान लेता है तो क्या होता है, क्रिमिनल उसे मिल जाता है। मूवीज में आपने देखा होगा तो डॉग वहां पर क्या यूज हुआ, सेंस ऑफ स्मेल यूज हुआ। ठीक है, डॉग कैन फाइंड, पुलिस ऑल्सो यूज सम डॉग टू कैच क्रिमिनल्स। ठीक है, उसके बाद आपने देखा होगा टीवीज में बॉम्ब, जो आपने देखा होगा बॉम्ब ढूंढने के लिए भी किसका यूज करती है पुलिस, डॉग का यूज करती है। क्या करती है पुलिस, सबसे पहले आरडीएक्स उसको सुंघा देगी डॉग को, आरडीएक्स जैसे डॉग सूंघेगा उसके दिमाग में एक सेंस ऑफ स्मेल सेट हो जाएगी कि भाई ये वाली स्मेल मुझे अब क्या करनी है, ढूंढनी है। ठीक है, तो डॉग क्या करेगा, डॉग को छोड़ दिया जाएगा, डॉग वही स्मेल को जगह जगह सूंघना शुरू कर देगा कि भाई ये वाली स्मेल कहाँ से आ रही है बॉम्ब की। ठीक है, वही सेम स्मेल उसे जहां से मिल जाएगी डॉग को, वहीं पर क्या मिल जाता है, टीवीज में या मूवीज में बॉम्ब मिल जाता है। ठीक है, तो क्या होता है, डॉग की सेंस ऑफ स्मेल को क्या करा पुलिस ने, ह्यूमन बीइंग ने यूज करा, किस लिए यूज करा, क्रिमिनल को ढूंढने के लिए। उसका कपड़ा सुंघा के सेम स्मेल ढूंढने के लिए डॉग को छोड़ दिया, वो क्रिमिनल को ढूंढ लेगा। या फिर बॉम्ब या एक्सप्लोजिव ढूंढना हो डॉग को तो क्या करते हैं, आरडीएक्स सुंघा देते हैं और वही सेम स्मेल ढूंढने के लिए डॉग को छोड़ दिया जाता है और वो सेम स्मेल ढूंढ के
फिर पुलिस को पता लग जाता है कि भाई डॉग बता देता है कि यहाँ पर है ये चीज, ये बॉम्ब या एक्सप्लोजिव जो भी है, ये पर्टिकुलर आपने जो मुझे स्मेल सुंघाई थी वो आपको यहाँ पर मिलेगी, ठीक है। डॉग से पुलिस को पता लग जाता है। फिर क्या करते हैं, दे कैन मेक आउट इफ अनदर डॉग हैज कम इनटू देयर एरिया बाय द स्मेल ऑफ इट्स यूरिन और पॉटी। क्या करती है डॉग, अपने एरिया में अगर कोई भी डॉग अनदर डॉग आया तो उसको कैसे पहचानेंगे, थ्रू द स्मेल ऑफ यूरिन, यूरिन की स्मेल से पहचान लेते हैं, ठीक है। ये भी हमने पढ़ा था। फिर डॉग कैन फाइंड आउट इफ अनदर डॉग हैज कम इनटू देयर एरिया बाय द स्मेल ऑफ इट्स यूरिन। अच्छा ये 2 बार हो गया, ठीक है। वो सेम चीज है, क्या करते हैं डॉग, दूसरे डॉग को कैसे पहचानेंगे, थ्रू द स्मेल ऑफ यूरिन, ठीक है। तो हमने क्या देखा, डॉग के बारे में देखा, डॉग के पास क्या है, सेंस ऑफ स्मेल है। कैसा है डॉग के पास, कौन सा सेंस है, सेंस ऑफ स्मेल है। और क्या है वो हाईली डेवलप है। और कैसे डेवलप है, ह्यूमन मीन्स इतना डेवलप है कि कोई भी अगर डॉग दूसरे एरिया से उसके एरिया में आएगा तो वो उसकी यूरिन की स्मेल से उसे पहचान लेगा। क्रिमिनल्स को ढूंढने के लिए या बॉम्ब को ढूंढने के लिए क्या करती है पुलिस या ह्यूमन बीइंग, डॉग का यूज करती है, क्योंकि उनकी सेंस ऑफ स्मेल बहुत स्ट्रांग है। और डॉग कैसे पहचानेगा, दूसरे एरिया का डॉग और उसके एरिया में आया है स्मेल से पहचानेगा। और अपना एरिया किससे मार्क कर लेता है डॉग, ऑन दी रोड थ्रू इट्स यूरिन से मार्क करके रखता है। और ऐसा क्यों हो रहा है, डॉग को इतना क्यों यूज किया जा रहा है, क्योंकि उसकी जो सेंस ऑफ स्मेल है वो हाईली डेवलप है, ठीक है। एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं, हमने क्या पढ़ा अभी तक, हमने टोटल अभी सुपर सेंसेस के 5 एग्जाम्पल पढ़े जो आपके एनसीईआरटी की बुक में दे रखे हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल हमने पढ़ा एंट का, एंट के पास क्या है, एंट के पास एंटीने हैं जिसकी वजह से वो क्या कर पा रही है, चीजों को सेंस कर पा रही है। एंट स्ट्रेट लाइन में कैसे चलती है, एक एंट सबसे फ्रंट वाली एंट फर्स्ट एंट क्या करेगी, स्मेल छोड़ेगी ग्राउंड में, और दूसरी एंट क्या करेगी, उसको फॉलो करेगी, उसके पीछे चलना शुरू कर देगी। थर्ड एंट आएगी, सेकंड एंट के स्मेल को फॉलो कर, स्मेल करके सेंस करके उसको फॉलो करने लगेगी। फोर्थ एंट आएगी, वो क्या करेगी, थर्ड एंट को सेंस करके उसको फॉलो करने लगेगी। और ऐसे ही क्या होगा, सारी एंट एक ग्रुप की एक दूसरे को फॉलो करके स्मेल से एक क्यू में और एक स्ट्रेट लाइन में चलना शुरू कर देती हैं। फिर सेकंड एग्जाम्पल हमने देखा एंट को कैसे पता लगता है कि भाई कोई भी चीज, कहीं भी खाना जो हमने खाया है कोई गिर गया है, कैसे पता लगता है एंट को, थ्रू दी एंटीने, ठीक है। एंट के पास क्या होता है, नोज तो होती नहीं है एंट के पास, एंट के पास क्या होता है, एंटीने, ए फॉर एंट, ए फॉर एंटीने, इससे आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। एंटीने की मदद से क्या करती है एंट, उसको पता लग जाता है कि भाई वो सेंस कर लेती है, स्मेल आ जाती है, स्मेल को पहचान लेती है खाने की, और वहीं पर क्या होता है सारी एंट जाके चिपक जाती है उस खाने पे, ठीक है। और कैसे कर पा रही है वो, थ्रू दी सेंस ऑफ स्मेल। फिर हमने थर्ड एग्जाम्पल देखा सिल्क वॉर्म का, ठीक है। सिल्क वॉर्म क्या करता है, सिल्क वॉर्म की जो फीमेल पार्टनर है उसको मेल सिल्क वॉर्म कैसे ढूंढता है, किलोमीटर अवे तक भी, थ्रू दी सेंस ऑफ स्मेल। जो फीमेल सिल्क वॉर्म होता है उसके पास स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल होती है, जिसकी वजह से क्या करता है, फीमेल वॉर्म कितनी भी किलोमीटर दूर हो वो उसको ढूंढ निकालेगा। फिर फोर्थ होता है मॉस्क्यूटो, हमने पढ़ा मॉस्क्यूटो इंसानों को कैसे पहचान लेता है कि भाई यही ह्यूमन बीइंग है, मुझे इसी को काटना है, कैसे, थ्रू द स्मेल ऑफ द बॉडी, ह्यूमन बीइंग्स की बॉडी से जो स्मेल आ रही है उससे पहचानेगा, या फिर ह्यूमन बीइंग की फीट में से जो सोल है उसमें से जो स्मेल आ रही है उससे पहचानेगा, या फिर हीट ऑफ द बॉडी की मदद से उसको सेंस करके उसको स्मेल करके पहचान लेगा कि भाई यही इंसान है, इसी पे ब्लड है और मुझे इसी को काटना है, ठीक है। फिर फिफ्थ हमने पढ़ा डॉग, डॉग क्या करते हैं, जगह जगह जहां जाते हैं वहीं क्या करते हैं, स्निफिंग शुरू कर देते हैं, सूंघना शुरू कर देते हैं। क्यों, क्योंकि डॉग के पास क्या है, डॉग हैव अ स्मॉल स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल, डॉग के पास क्या है, स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल है, जिसकी वजह से वो क्या कर रहे हैं, जगह जगह सूंघते हैं। और जगह जगह सूंघने की मदद से क्या होता है, उनको पता लग जाता है कि भाई दूसरे एरिया का डॉग मेरे एरिया में आ गया है, ठीक है। और क्या करते हैं डॉग का यूज होता है बाय इन फाइंडिंग क्रिमिनल्स और इन फाइंडिंग बॉम्ब्स। क्यों, क्योंकि डॉग को एक बार आपने मान लो क्रिमिनल का कपड़ा सूंघा दिया तो डॉग क्या करेगा, सेम स्मेल को फिर ढूंढने निकल जाता है जंगल में, जैसे आपने मूवीज में देखा होगा। डॉग क्या करेगा, क्रिमिनल को फाइंड कर देगा अपनी सेंस ऑफ स्मेल से। सिमिलरली डॉग क्या करती है, बॉम्ब को या एक्सप्लोजिव को फाइंड कर लेते हैं। कैसे, एक बार आपने बॉम्ब या आरडीएक्स उसको सुंघा दिया तो वो क्या करेगा, सेम स्मेल को ढूंढने निकल जाएगा और वो बॉम्ब को ढूंढ निकालता है। इसीलिए उसकी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल की वजह से क्या होता है, स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल की वजह से डॉग को हम लोग ह्यूमन बीइंग्स भी यूज करते हैं। क्यों, ताकि क्रिमिनल या बॉम्ब का पता लग सके, ठीक है। ये हमने पढ़ा सेंस ऑफ स्मेलिंग। और इसमें क्या पढ़ा हमने, अलग अलग सेंसेस देखे अलग अलग एग्जाम्पल में।
अलग अलग एग्जाम्पल से। फॉर एग्जाम्पल एंट का देखा, मॉस्किटो का देखा, सिल्कवॉर्म का देखा, डॉग का देखा। अब हम कुछ एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे, ठीक है। विच पार्ट ऑफ द टंग इज सेंसिटिव टू बिटरनेस। हमने पढ़ा कि भाई हमारी जो टंग है उसमें आप बताइए कि भाई कौन सा पार्ट है जो हमें बताएगा कि ये चीज कड़वी है। बिटरनेस मीन्स कड़वी, तो ठीक है, फ्रंट पार्ट बताएगा, बैक पार्ट बताएगा, साइड पार्ट बताएगा या मिडिल पार्ट बताएगा। हमने अभी पढ़ा था कि भाई टंग के पास कितने पार्ट होते हैं, 5 पार्ट होते हैं, जिसमें से टिप ऑफ द टंग क्या बताएगी, स्वीट टेस्ट, ठीक है। फ्रंट पार्ट यानी कि टिप ऑफ द टंग क्या बताएगी, स्वीट टेस्ट, तो फ्रंट पार्ट तो नहीं होगा, ठीक है। फिर हमने पढ़ा था कि भाई बैक पार्ट क्या बताती है, बिटरनेस, तो ये तो ठीक लग रहा है, ठीक है। फिर साइड पार्ट हमने पढ़ा था क्या बताती है, सॉल्टी टेस्ट, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। फिर हमने पढ़ा मिडिल पार्ट क्या बताती है हमें, उमामी फ्लेवर बताती है, तो ये भी नहीं होगा। तो सही आंसर क्या हुआ, बैक पार्ट। क्या हुआ, बैक पार्ट, क्योंकि हमने पढ़ा था जो टंग का जो बैक पार्ट है वो कौन सा हमारा टेस्ट के फ्लेवर सेंस करता है, बिटरनेस। उसने वही पूछा कि बिटरनेस कौन सा पार्ट हमें बताता है, बैक पार्ट बताता है, तो उसका आंसर क्या हुआ, 2 हुआ, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी सेंस ऑर्गन डू वी हैव। हमारे पास कितने सेंस ऑर्गन होते हैं, तो हमने पढ़ा था कि भाई हमारे पास टोटल 5 सेंस ऑर्गन होते हैं। कौन कौन से सेंस ऑर्गन होते हैं, आईज, ईयर, टंग, नोज और स्किन। तो अब इसका आंसर क्या हुआ, फिर इसका आंसर हुआ आपका 5। कितने सेंस ऑर्गन होते हैं, 5 सेंस ऑर्गन होते हैं, ठीक है। फिर थर्ड वाला क्वेश्चन देखते हैं, Which among the following taste is not experienced by humans। ये जो आपको टेस्ट दे रखे हैं इसमें से कौन सा टेस्ट ह्यूमन बीइंग एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। हमने पढ़े थे टोटल 5 टेस्ट, स्वीट टेस्ट, बिटरनेस और आपका सार टेस्ट, उमामी टेस्ट, और हमने पढ़ा था 5th वाला सार टेस्ट। तो ये इसमें से क्या हुआ आंसर, उमामी टेस्ट, ठीक है। एफरवेसेंट ये नहीं बताता। उमामी टेस्ट हमारा बता देता है बैक पार्ट, मिडिल ऑफ द टंग, सार टेस्ट बताता है साइड वाला हिस्सा, स्वीट टेस्ट बताता है टिप ऑफ द टंग। तो एफरवेसेंट वाला क्या होगा, ये तो हमने कोई टेस्ट पढ़ा ही नहीं था, तो आंसर क्या हो गया, एफरवेसेंट, ठीक है। ये वाला ये कोई टेस्ट नहीं होता है, तो टंग इसको एक्सपीरियंस नहीं कर सकती और हमें बता भी नहीं सकती, ठीक है। फिर फोर्थ वाला, why do we not get any taste under the tongue and on the roof of the mouth। अब ये कह रहा है कि भाई आप किसी भी चीज को अगर टंग के नीचे रखोगे या रूफ ऑफ द माउथ पे तो वो हमें टेस्ट नहीं बता पाएगी। ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि भाई टंग के पास क्या है, टंग के पास है टेस्ट बर्ड। क्या है, टेस्ट बर्ड है। और वो टेस्ट बर्ड कहाँ होते हैं टंग में, हमने पढ़ा था कि भाई वो सरफेस ऑफ द टंग, टंग के ऊपर होते हैं, ना ही टंग के नीचे होते हैं, ना ही टंग की रूफ पे होते हैं। टेस्ट बर्ड कहाँ होंगे, टंग के ऊपर होंगे। तो फ्लेवर हमें कहाँ पता लगेगा, ऑन दी अपर सरफेस ऑफ द टंग। अब वो पूछ रहा है कि व्हाई डू वी नॉट गेट एनी टेस्ट अंडर द टंग। टंग के नीचे क्यों नहीं पता लगता, क्योंकि वहां पर कोई टेस्ट बर्ड होता ही नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया, दे डू नॉट हैव एनी टेस्ट बर्ड। इसीलिए हमें क्या कोई भी टेस्ट नहीं आता है, ना तो टंग के नीचे आता है ना टंग की रूफ पर आता है, ठीक है। अब 5th वाला, आंट मूव इन अ लाइन। अभी हमने पढ़ा था कि आंट एक दूसरे को फॉलो करती है, क्यों में क्यों कर पाती है आंट एक दूसरे को फॉलो, क्योंकि जो आंट होती है जैसे जैसे चलती जाती है वो ग्राउंड पे क्या करती है, वो अपनी स्मेल को छोड़ देती है ग्राउंड पे, और दूसरी आंट आके उसको फॉलो करती है, तीसरी आंट सेकंड आंट को फॉलो करती है, और ऐसे क्या होता है, एक लाइन बन जाती है। और ये हो क्यों रहा है, थ्रू दी सेंस ऑफ स्मेल। आंट क्या कर रही है, अपनी स्मेल का यूज करके उसको सेंस कर रही है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हुआ, सेंस ऑफ स्मेल। आंट मूव इन अ लाइन बिकॉज ऑफ सेंस ऑफ स्मेल। फिर 6th क्वेश्चन आपका, आंट लीव बिहाइंड अ। जब आंट चलती है ग्राउंड पे तो अपने पीछे क्या छोड़ जाती है, ग्राउंड पे क्या छोड़ती है, जिसकी वजह से पता लग जाता है दूसरी आंट को कि भाई आंट हमारी इस रास्ते पे गई है, हमें इस रास्ते को फॉलो करना है। वो क्या छोड़ती है, स्मेल छोड़ती है। क्या छोड़ती है आंट, आंट लीव बिहाइंड अ स्मेल व्हेन दे मूव। जैसे जैसे आंट चलती है वो अपनी स्मेल ग्राउंड पे छोड़ देती हैं। फिर 7th, why dogs are useful in special search operation। डॉग को पुलिस स्पेशल सर्च ऑपरेशन में, अगर क्रिमिनल या बॉम्ब जैसे स्पेशल सर्च ऑपरेशन हो जहां पर चीजों को फाइंड करना हो, तो पुलिस किसका यूज करेगी, डॉग का यूज करेगी। क्यों, क्योंकि डॉग के पास क्या होती है, स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल होती है। डॉग किसी भी चीज को सूंघकर बता देगा कि भाई ये वाली चीज यहाँ रखी है, ठीक है। इसीलिए क्या होता है, डॉग का पुलिस में बहुत, पुलिस के
पुलिस के थ्रू बहुत यूज होता है। क्यों? क्योंकि डॉग के पास क्या है, हाईली डेवलप सेंस ऑफ स्मेल है, जिसकी वजह से वो पुलिस क्या करती है, बॉम्ब या क्रिमिनल को ढूंढने में यूज करती है। ठीक है, फिर आपका लास्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द टंग आइडेंटिफाई स्वीट टेस्ट। ये हमने पढ़ा था कि भाई टंग का कौन सा हिस्सा बताता है कि कोई चीज मीठी है, कोई चीज जैसे चॉकलेट का टेस्ट है मीठा, गुलाब जामुन का टेस्ट है मीठा, तो कौन सा हिस्सा बताएगा टंग का? हमने पढ़ा था टिप ऑफ द टंग। कौन बताता है? टिप ऑफ द टंग बताती है कि भाई इस वाली चीज का फ्लेवर क्या है, मीठा है। ठीक है, तो हमने ये 8 MCQ सॉल्व करे टू चेक कि जो हमने पढ़ा है वो सही है या नहीं, या जो चीज हमने पढ़ी है वो हमारे समझ आई या नहीं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, सेंस ऑफ साइट, जो हम अब कब पढ़ेंगे कल की क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे कल सेंस ऑफ साइट एंड सेंस ऑफ हियरिंग इन एनिमल्स।